अप्रैल में शुरू किया, आ गया जब मार्च। अप्रैल में शुरू किया, आ गया जब मार्च। टाइम पास करके पाए 100 में से नंबर 5। टाइम पास करके पाए 100 में से नंबर 5। टीचर ने जब फिर से की उस पेपर की जांच। टीचर ने जब फिर से की उस पेपर की जांच। पर टाइम पास की ताकत देखो, आपके टाइम पास की ताकत देखो, 5 को ना आई आंच। इसलिए कहता हूं, इससे पहले कि टूट जाए, इससे पहले कि टूट जाए ये समय का कांच, देख ले खुद को आईने में। आईने में नहीं तो सेल्फी में। देख ले खुद को आईने में, खुद को ले तू जांच। इससे पहले कि टूट जाए ये समय का कांच, देख ले खुद को आईने में, खुद को ले तू जांच। लाने हैं पूरे नंबर 100, लाने हैं ना, लाने हैं पूरे नंबर 100, नहीं लाने हैं 5। तो जम के पढ़ाई कर ले, फिर जी भर के नाच। जम के पढ़ाई कर ले, फिर जी भर के नाच। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका कुशल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, अप्रैल चला गया है लेकिन मार्च अभी आया नहीं है। समय जितना भी है उसका सदुपयोग करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज द थिंग विच इज नॉट टू बी वेस्टेड, इट इज द थिंग विच इज टू बी इन्वेस्टेड। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा पावरफुल है, इसकी कदर कीजिए। आइए समय की कदर करते हुए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, जारी रखते हैं अपना वही सफर जो चल रहा है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आज हम लोग सीखेंगे स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसके पहले की कुछ वीडियोस में हमने फॉर्मेट्स को समझ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पीसी, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट एंड बैलेंस शीट। पूरा फॉर्मेट अब तक मैं समझता हूं कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा। चारों अलग अलग फॉर्मेट सीखे हमने और पूरा एक साथ एक वीडियो चारों फॉर्मेट को लाके सीखा। प्लीज रिवाइज कीजिए, अगर कुछ डाउट्स है तो उनको देखकर आप क्लियर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक साथ में रख के फॉर्मेट्स देखेंगे तो और बेटर आपको रिजल्ट मिल सकता है। सो प्लीज गो ऑन रिवाइजिंग। फॉर्मेट्स को माइंड में बिठा लिया, अब हमको क्या करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम सामने आते ही कुछ लोग इतनी घाई करते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम को पढ़ा भी नहीं और उनका ड्राइंग शुरू हो जाता है। दे जस्ट स्टार्ट ड्राइंग एंड स्टार्ट सॉल्विंग। ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम आप कैसे भी किसी भी तरीके से अनसिस्टमेटिक या अनसाइंटिफिक तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स नहीं आएंगे, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। सो यू मस्ट फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर प्रोसीजर। हर एक चीज की प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होती है, विधि होती है। अगर उस प्रक्रिया या प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। तो अगर आपको परफेक्ट आंसर लाना है, लाने हैं पूरे नंबर 100, फुल मार्क्स लाने हैं, तो जो बातें बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। टीचर्स की बात को सुनिए, उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू कीजिए, उसके ऊपर अनुकरण कीजिए, अनुसरण कीजिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और मार्क्स के पहले अच्छा नॉलेज मिलेगा। नॉलेज पहले मिलना चाहिए, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। जिसका नॉलेज अच्छा है उसको मार्क्स मिलने ही वाले। तो शुरू करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का अगला अध्याय, जिसका नाम है स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यहाँ पर स्मार्ट 10 स्टेप्स लिखे गए हैं, 10 स्टेप्स। आपके कॉलेज प्रोफेसर्स या कोई और क्लासेस में जा रहे होंगे, एक आध स्टेप कम ज्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक प्रोसीजर है। हमने यहाँ पे 10 स्टेप्स, 10 स्मार्ट स्टेप्स तैयार किए। आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो करोगे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, सो प्लीज हैव अ लुक। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हाउ मेनी स्टेप्स यू कैन सी, एक तरफ है 5 स्टेप्स और दूसरी तरफ है 5 + 5 इज 10। तो आते हैं लेफ्ट साइड, जो पहले 5 स्टेप्स लिखे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, एग्जाम में जब आप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सबसे पहला सवाल माइंड में आता है कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा। अगेन आई एम आस्किंग यू, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। What is given in the problem? Tell me, what is given in the problem? Trial balance, yes, or adjustments? Yes, बराबर, you're right. What is given in the problem? Trial balance and adjustments. तो आपके सामने है ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स और आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पूरा पढ़ो, खाली पढ़ो मत, समझो भी। प्रॉब्लम में क्या दिया होगा? Trial balance and adjustments. What is given in the problem? Trial balance and adjustments. So first step, read and understand the problem, the whole problem, complete problem पढ़ो।
अब आप सोचोगे कि प्रॉब्लम पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है, तो प्रॉब्लम को पढ़ने से आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता चलेगी। कौन कौन सी बातें पता चलेगी? टू नो ईयर एंड। सबसे पहले ईयर एंड पता चलेगा। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च है या 31 मार्च। ज्यादातर प्रॉब्लम्स में 31 मार्च ही होता है, लेकिन कभी कभार 31 दिसंबर आ गया, पुराने कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। जनरली इट विल बी 31 मार्च। लेकिन क्या 31 मार्च क्या 2020, 21, तो उसके हिसाब से बिगिनिंग कुछ और होगा। सो सबसे पहले आपको पता चलेगा ईयर एंड क्या होगा। पार्टनर्स कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है। कितने पार्टनर्स? हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? रेशियो क्या है? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1:1, 2:1, 3:1। या रेशियो दिया ही नहीं है, क्योंकि रूल है कि अगर प्रॉब्लम में रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो विल बी इक्वल। रिमेंबर, रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो विल बी इक्वल। 2 पार्टनर्स है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1। ये सब बातें आपको रीड एंड अंडरस्टैंड में पता चलेगी कि ईयर एंड क्या है, पार्टनर्स कितने हैं, रेशियो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों में से एक ही बनता है। मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाऊं या करंट, ये भी आपको पढ़ के पता चलेगा। कब पार्टनर्स कैपिटल बनाना चाहिए, कब पार्टनर्स करंट बनाना चाहिए, इसको लेकर हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाया वो देखिए, आपको आइडिया जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, किस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो भी आपको पढ़ के पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड। देन एडजस्टमेंट्स, विजिबल एडजस्टमेंट्स कितने और हिडन कितने हैं, खास करके हिडन एडजस्टमेंट्स को हम कहेंगे HA। कोई ऐसे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जो हमको अलग से दिखाई नहीं दे, ट्रायल बैलेंस में छुपे हुए रहेंगे, तो वो पढ़ के हमको पता चलेगा। कुछ ऐसा मार्क होगा, कुछ ऐसे हिंट्स होंगे जिनसे हमको पता चलेगा कि हिडन एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको कब पता चलेगी? जब आप प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे। सो रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड the whole problem. What is given in the problem? Once again tell me. Trial balance and adjustments. Yes, very good. Second step क्या है? सेकेंड स्टेप आपका ये है कि जब आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तो ट्रायल बैलेंस की ऐसी आइटम जिन पे एडजस्टमेंट्स है। सी, पुट द मार्क और डॉट, पुट द मार्क और डॉट। चाहे आप मार्क में टिक करो या स्टार साइन करो या डॉट, मैं प्रेफर करता हूं डॉट करना। आपका अगला स्टेप है ट्रायल बैलेंस की आइटम पे डॉट करना। पुट द मार्क और डॉट नियर द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। यानी कि ट्रायल बैलेंस की उन आइटम्स पे डॉट कीजिए जिन पे एडजस्टमेंट्स है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको? आप ट्रायल बैलेंस, जब फर्स्ट स्टेप आपका होगा रीड एंड अंडरस्टैंड, जब पढ़ रहे होंगे ट्रायल बैलेंस में आपने सब कुछ पढ़ लिया, डेबिट साइड क्या क्या दिया है, क्रेडिट साइड क्या क्या दिया है। ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है प्रीपेड सैलरी। क्या दिया है? प्रीपेड सैलरी। तो आपको क्या करना है? ट्रायल बैलेंस में जहां सैलरी दिखेगी ना, उसके बाजू में मार्क करना है, डॉट करना है या टिक करना है। आई सजेस्ट यू टू पुट डॉट। ये डॉट क्यों करना है इसका रीजन बताऊंगा, लेकिन स्टेप 2 याद रखें। सेकंड स्टेप क्या है? पुट द डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। आपने प्रीपेड सैलरी देखा, किस पे डॉट करोगे? सैलरी पे। आपने देखा आउटस्टैंडिंग रेंट, एडजस्टमेंट में पढ़ा आउटस्टैंडिंग रेंट, किस पे डॉट करोगे? रेंट पे। आपने पढ़ा डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी, किस पे डॉट करोगे? प्लांट एंड मशीनरी। आपने पढ़ा राइट ऑफ गुडविल, किस पे डॉट करोगे? गुडविल पे। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ये सब एडजस्टमेंट्स है जो विजिबल भी हो सकते हैं और हिडन भी हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम को पढ़ लोगे ना एक बार ध्यान से, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि विजिबल कितने, हिडन कितने। तो आपका सेकंड स्टेप है, जिन जिन आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स है, चाहे वो हिडन है या विजिबल, आपको उसके बाजू में डॉट करना है। डॉट क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा, आज ही बताता हूँ। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब वो और बेटर समझ में आएगा, बट यू हैव टू पुट द डॉट और मार्क। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप read and understand the problem. Second step, put dots or mark on the item of trial balance which are having adjustments. Adjustments could be visible or hidden. We'll see to it while solving the problem. Don't worry. Next, तीसरा काम। ये तीसरा काम है ना, ये ज्यादातर स्टूडेंट सबसे पहला करते हैं, सबसे पहले करते हैं, सीधा ड्रॉ करने लगते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप नहीं है। हर कोई समझता है कि जैसे ही मेरे सामने प्रॉब्लम आया सीधा बुक ले लूं, फुल स्केप ले लूं, ड्राइंग शुरू कर दूं। नहीं, पहले प्रॉब्लम को पढ़ो। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड। सेकंड, फिर उसमें डॉट्स लगाओ जहां जहां डॉट्स करने। और उसके बाद तीसरा काम देखिए, ड्रॉ द अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेप, ड्रॉ द अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। कौन कौन से अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स है? अभी SYGC में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है, तो इसके पहले इतने सारे वीडियोस में इतनी बार बता चुका हूं क्या क्या बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों में से एक बनेगा, वो भी एज अ वर्किंग नोट। और सबसे आखिर में बैलेंस शीट। लेफ्ट पेज पे बनाओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेडिंग लिखो फॉर द ईयर एंडेड। राइट पेज पे बनाओ पार्टनर्स कैपिटल या करंट, ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट, और उसके नीचे बनाओ बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट को ऊपर रख के PC, पार्टनर्स कैपिटल करंट को नीचे भी रख सकते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है कि ड्राइंग कीजिए।
आमने सामने पेजेस रखिए, फेस टू फेस पेजेस, और उस पर ड्रॉइंग कीजिए। स्टेप नंबर 3, फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड, सेकेंड पुट डॉट्स, थर्ड ड्रॉ। ड्रॉइंग हो गया, अब आपके सामने आंसर ड्रॉ करके रेडी है, तो आपको क्या करना है, फिर से क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन में देखना है ट्रायल बैलेंस को। किसको देखना है? ट्रायल बैलेंस को। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस को देखिए और ट्रायल बैलेंस में जो जो लिखी हुई चीजें हैं उनको आपने जो ड्रॉ किया ना उसमें ट्रांसफर करना है। स्टेप नंबर 4 का नाम है देखिए पोस्टिंग। स्टेप नंबर 4 पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब ट्रांसफर द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू द ड्रॉन अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। अभी आपने स्टेप नंबर 3 में जो अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ड्रॉ किया आपने, उन अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस की हर एक आइटम को ट्रांसफर करना है, उसको कहते हैं पोस्टिंग। जैसे ट्रायल बैलेंस में आपने पढ़ा ओपनिंग स्टॉक, बताइए अभी आप सबने फॉर्मेट माइंड में रखा है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में आपने देखा ओपनिंग स्टॉक, तो वहां से ओपनिंग स्टॉक लेके आप कहाँ भेजेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट आइटम। फिर आपने पढ़ा परचेज, कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक के नीचे, उसमें से क्या लेस होता है? परचेज रिटर्न। ट्रायल बैलेंस में आपने देखा सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में आपने देखा प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ जाएगा? असेट्स। ट्रायल बैलेंस में आपने देखा क्रेडिटर्स, कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस में आपने देखा सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। ये सब कौन सी चीज कहाँ जाती है उसको लेकर हमने डिटेल में ऑलरेडी 4 पार्ट्स में वीडियोस बनाए। कौन से अकाउंट में, कौन से स्टेटमेंट में क्या क्या जाता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बस हमको वही करना है कि ट्रायल बैलेंस में जो जो चीजें लिखी है उनको उनकी जगह पे ट्रांसफर करना है। स्टेप नंबर 4, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। सी हियर, पोस्टिंग दैट इज ट्रांसफर द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू द अबाउट ड्रॉन अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। और जब आप पोस्टिंग करेंगे तो ध्यान रखें ट्रायल बैलेंस की हर एक आइटम का एक ही इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस में से आपने ओपनिंग स्टॉक लिया तो वो सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और कहीं नहीं जाएगा। तो एक बात याद रखें, एक डायलॉग याद रखें, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट। एक ही जगह पे जाएगा, दो जगह पे नहीं। समझ गए? स्टेप नंबर 4, फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड, सेकेंड पुट डॉट्स, थर्ड ड्रॉइंग, फोर्थ पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पोस्ट करना। पांचवा स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार साइन किया है। पांचवा स्टेप होगा कि जो जो एडजस्टमेंट्स आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, अब वो एडजस्टमेंट 2 रूप में हो सकते हैं, आप सबको पता है एडजस्टमेंट्स 2 रूप में हो सकते हैं, विजिबल और हिडन। तो जो जो विजिबल और हिडन एडजस्टमेंट्स आपको दिए हैं, विजिबल एडजस्टमेंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं, यहीं पे देखिए VA। VA स्टैंड्स फॉर विजिबल एडजस्टमेंट्स, और HA स्टैंड्स फॉर हिडन एडजस्टमेंट। जो भी एडजस्टमेंट्स आपको प्रॉब्लम में दिए हैं, अब स्टेप नंबर 5 में आपको उन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना है। सो अगला स्टेप है गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। अभी देखिए ये स्टेप को फॉलो करने के लिए हमें ये स्टेप पहले सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो बनेगा ना प्यारे बच्चों, वो बनेगा एडजस्टमेंट्स के बारे में। कितने एडजस्टमेंट्स हैं, उनकी एंट्रीज क्या है और उनके कितने इफेक्ट्स हैं। तो आप निश्चिंत रहे, मैं आपको सिखाऊंगा, हम वो सब सीखेंगे। फिलहाल एज अ स्टेप ध्यान में रखें कि स्टेप नंबर 5वां क्या है? गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट्स। और जब हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, एंट्रीज सीखेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हर एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स होते हैं। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है। सो व्हाट इज एडजस्टमेंट, हाउ टू पास द एंट्रीज, हाउ टू गिव द इफेक्ट, उसके लिए अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। लेकिन आप स्टेप समझ जाओ कि मेरा 5वां स्टेप क्या है? एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, चाहे वो विजिबल हो या हिडन हो, उसका इफेक्ट हमको देना है। ये आपके फर्स्ट 5 स्टेप्स हुए, समझ में आया? एक बार मैं चाहूंगा फिर से वही हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 5 पे हम जाए, उसके पहले थोड़ा पॉज करके, स्टॉप करके, रिवाइज कर दो, रिवाइंड कर दो, और अब तक जो जो बताया उसको एक बार ये 5 स्टेप्स को माइंड में बिठा दो, ताकि अगले 5 स्टेप्स को समझने में आसानी रहे। एक बार रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप पुट मार्क और डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। 4 अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट है। चौथा है पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को इन अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट में ट्रांसफर करो। व्हाइल पोस्टिंग कीप इन माइंड एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज 1 इफेक्ट। और उसके बाद गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट्स एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। ये 5 को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, कर लीजिए आप लोग, तब तक थोड़ा पॉज ले लीजिए और फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद हम ये कर लिया, रिवाइंड करके देख लिया 5 को पक्का। तो चलो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या है, बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप
put mark or dots on the items of trial balance which are having adjustment. Third, draw the necessary accounts and statement. Fourth, posting, that is transferring the items of trial balance to these accounts and statement. And fifth, give effects to adjustments. जब पोस्टिंग करोगे तो ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का एक ही इफेक्ट होगा, जब एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दोगे तो एवरी एडजस्टमेंट्स विल हैव 2 इफेक्ट्स. पहले 5 स्टेप्स के बाद छठा स्टेप क्या है? छठा स्टेप और भी इंपॉर्टेंट है. देखिए 2 स्टार्स हमने किए. 6th स्टेप है अप्लाई द फॉर्मूलाज. अब उसको काफी लोग अप्लाई दी एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, जो एडजस्टमेंट्स हमको दी होगी उन एडजस्टमेंट्स में से कुछ एडजस्टमेंट्स को हमने अलग कर दिया और उनको नाम दे दिया है फॉर्मूलाज. अब कौन कौन से एडजस्टमेंट्स है जिनको हम नाम देंगे फॉर्मूला, वो ये है. देखिए छठा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट. थोड़ा टाइम लगेगा इस 6 स्टेप्स वाले प्रॉब्लम्स को आने में, लेकिन फिलहाल एज अ स्टेप मैं चाहूंगा आप इसको याद कर लीजिए. इसका मीनिंग, इसका कंसेप्ट जब वो प्रॉब्लम आएगा जिसमें ये होंगे एडजस्टमेंट्स, तब आपको और बेटर समझ में आएगा. एज अ स्टेप इसको याद कीजिए प्लीज. छठा स्टेप है अप्लाई द फॉर्मूला और एडजस्टमेंट्स. अप्लाई द फॉर्मूला और एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स. अगर 4 चीजें आपको एग्जाम में आई एडजस्टमेंट्स में, आई रिपीट किसमें, एडजस्टमेंट्स, तो उन 4 चीजों में या 4 से ज्यादा भी आ सकता है, यहां पर 5-6 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं. अगर उनमें से कुछ भी आपको एडजस्टमेंट्स में आया तो उसको हम डाल देंगे फॉर्मूलाज में. उन एडजस्टमेंट्स को हम नाम दे देंगे फॉर्मूलाज. अब चाहे फॉर्मूला हो या एडजस्टमेंट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स. देखिए यहां पर भी वही होगा. हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स. अब वो कौन कौन सी आइटम्स है जिनको हम नाम देंगे फॉर्मूलाज? प्लीज पे अटेंशन. फॉर्मूला और फॉर्मूले, जो भी नाम देना हो. एडजस्टमेंट्स विच आर रिलेटेड टू डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैड डेट्स. पहली 3 आइटम याद रखें. ऐसी कोई एडजस्टमेंट आई जो किससे रिलेटेड है, डेटर्स से, क्रेडिटर्स से या बैड डेट से, तो उनको हम डाल देंगे फॉर्मूला में, और वो भी एडजस्टमेंट्स ही होगा और उसके भी कितने इफेक्ट्स होंगे, 2. वो भी सीखना बाकी है, जब सीखेंगे तब बताऊंगा. तो फर्स्ट 3 आइटम्स डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैड डेट्स. और नेक्स्ट 3 आइटम्स है, 6 आइटम्स है, टोटल 6 आइटम्स है, याद रखिए. फर्स्ट 3 डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैड डेट्स. अगली 3 आइटम है रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. आपने ये वर्ड सुना होगा, रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको शॉर्ट में आरडीडी कहते हैं, उसको बीडीआर भी कहते हैं, बैड डेट रिजर्व. उसके बहुत सारे नाम है. जब आएगा प्रॉब्लम डिटेल में समझ में आ जाएगा. आप उसको एज अ स्टेप याद रखिए कि कौन कौन सी आइटम्स के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा. फॉर्मूला अप्लाई होगा डेटर्स पे, क्रेडिटर्स पे और बैड डेट्स पे. और अगले 3 आइटम्स में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, शॉर्ट में क्या कहेंगे, आरडीडी. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. डेटर्स को जो डिस्काउंट हम इन फ्यूचर में देंगे उसको कहेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. उसका शॉर्ट फॉर्म है RFDD. प्लीज पे अटेंशन. क्या लिखा मैंने, RFDD. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का शॉर्ट फॉर्म हमने रखा है RDD. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का शॉर्ट फॉर्म रखा है RFDD. और एक है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, शॉर्ट में उसको कहेंगे RFDC. तो अगर ये जो 6 नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, पहले 3, और दूसरे 3 RDD, RFDD एंड RFDC, फुल फॉर्म लिखा हुआ है. इन 6 में से कोई भी अगर आपको एडजस्टमेंट्स में आ जाए तो उन एडजस्टमेंट्स को हम नाम दे देते हैं फॉर्मूलाज. एडजस्टमेंट्स विच आर रिलेटेड विद फॉर्मूलाज. इन 6 को छोड़ के जो भी है वो यहाँ पे आ गया. देखिए हमने सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट दे दिए. स्टेप नंबर 5, गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट. स्टेप नंबर 5 में हमने जिन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना था दे दिया, लेकिन स्टेप नंबर 6 जो रहेगा वो खाली इन्हीं 6 आइटम से रिलेटेड है. तो अगर इन 6 आइटम से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स है, कौन सी 6 आइटम्स, एक बार फिर से, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, RDD, RFDD, RFDC, इन 6 में से कोई भी एक आइटम अगर एडजस्टमेंट्स में है तो उसका इफेक्ट स्टेप नंबर 5 में मत दो, उसका इफेक्ट देंगे स्टेप नंबर 6. अलग से उसके लिए हमने स्टेप तैयार किया ताकि उसके साथ मिक्स करके आपको कंफ्यूजन ना हो. याद रखें स्टेप नंबर 6, apply the formulas, apply the formulas, apply the formulae for debtors, creditors, bad debts, RFDD, RFDC and RDD. जो शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म सब आपको बुक्स में भी दिया और मैंने यहाँ पर बोर्ड पे भी लिखे हुए आपको बता दिया. ठीक है, देखा जाए ना तो ये मेन आपके 6 स्टेप्स है, ये खास है. फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम. सेकेंड स्टेप, पुट dots or marks on the items of trial balance. Third step, draw the necessary accounts and statement. Fourth, posting, that is transferring the items of trial balance to the respective accounts and statement. 5वां,
गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स, और छठा अप्लाई द फॉर्मूलाज फॉर दी 6। बस ये 6 स्टेप्स आपने फॉलो कर दिए तो अब आपका प्रॉब्लम देखा जाए तो प्रोसीजर के तौर पे खत्म हो जाता है। लेकिन और भी 4 स्टेप्स हैं। अगले 4 स्टेप्स में आपको क्या करना है, ये जो 4 स्टेटमेंट्स आपने बनाए, 2 स्टेटमेंट लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और इस तरह पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट। अब आपको क्या करना है, इन चारों को क्लोज करना है और इन चारों का कास्टिंग करना है और बैलेंसिंग करना है। बस तो अगला काम है चारों, अगले 4 स्टेप जो है वो तो एकदम सरल है, एकदम इजी है। देखिए स्टेप नंबर 7, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। अब बस हो गया, सब 6 मेन स्टेप्स हो गए, तो आपको एक एक करके सबको क्लोज करना है। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, पहला अकाउंट कौन सा है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सी क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस। बैलेंस का नाम क्या है, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा बैलेंस है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, क्रेडिट बैलेंस। और ग्रॉस लॉस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। जो भी बैलेंस आता है, चाहे वो लेफ्ट साइड आए या राइट साइड, लेफ्ट साइड आए तो उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, राइट साइड आए तो उसको कहेंगे ग्रॉस लॉस। तो वो बैलेंस ढूंढो और उसको किधर ट्रांसफर करो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपोजिट साइड। देखिए ऐसे ट्रांसफर होता है, मैंने आपसे कहा। आप लोग किस साइड से देखिए, अगर यहाँ पे लिखा गया आप लोग किस साइड से, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। या यहाँ पे लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यानी जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है उसको नीचे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें अपोजिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। आई रीड द स्टेप वंस अगेन, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपोजिट साइड। हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 8, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, क्या ढूंढने के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हमने। क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस। बैलेंस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्रेडिट बैलेंस को क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस को कहेंगे नेट लॉस। वैसे ही इस तरफ टू नेट प्रॉफिट आप लोग की तरफ से दिखा रहा हूं, इस तरफ नेट प्रॉफिट, इस तरफ बाय नेट लॉस। और ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है ये कहां पे ट्रांसफर होता है, उसके नीचे नहीं, अगले पेज पे। उसके नीचे तो पेज भर गया है अगले पेज पे आपने क्या बनाया होगा, पीसी अकाउंट। पीसी का फुल फॉर्म पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। प्लीज पे अटेंशन। क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी बना होगा अपोजिट साइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स बांटेंगे। मान लीजिए नेट प्रॉफिट आया 1 लाख और रेशियो है 1:1, तो 50-50 दो पार्टनर शेयर करेंगे। अगर रेशियो है 3:2 तो पहले को मिलेगा 60,000, दूसरे को मिलेगा 40,000। वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। जो भी उनका पीएसआर होगा उस रेशियो में वो आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस से कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में अपोजिट साइड। पीसी अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, उसमें मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट कहां जाता है। 8वां स्टेप। 9th स्टेप, पीसी अकाउंट जो आपने बनाया फुल फॉर्म जिसका पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, उसको क्लोज कीजिए। उसको हमने बनाया एज अ वर्किंग नोट। उसके बाजू में वर्किंग नोट लिखना जरूरी है, बिकॉज हमसे पूछा नहीं जाएगा, फिर से याद दिलाऊं, हमको पूछा जाएगा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो एज अ वर्किंग नोट आपने बनाया होगा पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, अब उसको क्लोज कीजिए। देखिए क्या लिखा है, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट को क्लोज करके बैलेंस क्रॉस ट्रांसफर नहीं होता है, स्ट्रेट ट्रांसफर होता है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट में अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो वो नीचे बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड, और इस तरफ आप लोग के साइड से बता रहा हूं, इस तरफ बैलेंस आता है तो वो जाएगा असेट साइड। जस्ट सी, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू बैलेंस शीट। उसमें जो क्रेडिट बैलेंस आता है, जो लेफ्ट साइड क्रेडिट बैलेंस आता है वो लायबिलिटीज में जाता है, और डेबिट बैलेंस आता है वो कहां जाता है, असेट साइड। बाकी तो प्रॉब्लम देखिए, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। इन स्टेप्स को प्रैक्टिकली मैं प्रूव करूंगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये साबित हो जाएगा कि जब आप ये 10 स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका प्रॉब्लम कितना परफेक्टली, कितना एकदम जेन्युइनली सही तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। कोई एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको अपने अंदर उतारना है कि हाँ ये स्टेप्स प्रोसीजर मैं सीख गया हूं, मेरे माइंड में बैठ गया है, तो जब जब मेरे सामने प्रॉब्लम आएगा मैं इन स्टेप्स में ही प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। स्टेप नंबर 9 समझ गए। और 10वां आखिरी स्टेप ये होगा कि आपने जो सबसे लास्ट में स्टेटमेंट बनाया होगा बैलेंस शीट, वो टैली हो जाएगा। अगर आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से ये 9 के 9 स्टेप्स बराबर फॉलो किए तो 10वां स्टेप क्या है, टैली द बैलेंस शीट। द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट विल बी सेम। आपका दोनों साइड का टोटल सेम आएगा।
लिखा है देखिए, टोटल ऑफ असेट्स विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो इस तरह से ये 10 स्मार्ट स्टेप्स, स्मार्ट स्टूडेंट्स, आप सब स्मार्ट स्टूडेंट्स हो इसलिए आपको ये स्मार्ट, आपका फोन भी स्मार्ट, आजकल स्मार्ट वर्क चल रहा है हर जगह पे, है ना, हर जगह पे स्मार्ट वर्क चल रहा है, तो ये स्टेप्स भी स्मार्ट है। आप सब स्मार्ट स्टूडेंट्स हो तो ये 10 स्मार्ट स्टेप्स आपके पूरे लाइफ में काम आएंगे, बार बार जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे फाइनल अकाउंट्स के ये काम आने होंगे। जाने से पहले एक बार रिविजन तो बनता है, प्लीज पे अटेंशन। 10 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ना है, उससे 4-5 बातें आपको पता चलेगी। ईयर एंड क्या है, पार्टनर्स क्या है, रेशियो क्या है, पीसी में क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट बनाना है, और एडजस्टमेंट्स कितने हैं, हिडन एडजस्टमेंट्स कितने और विजिबल कितने हैं। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड। सेकंड, पुट द डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। डॉट्स करो या मार्क करो या स्टार करो अपने हिसाब से, हम करेंगे डॉट। पुट द डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। जिन जिन आइटम पे एडजस्टमेंट है उन्हीं पे डॉट्स करना है, सब पे डॉट नहीं। तीसरा, ड्रॉ दी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। आपने सामने पेज लो, एक तरफ बनाओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरी तरफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, और उसके नीचे बैलेंस शीट ड्रॉ करो। तीसरा स्टेप। चौथा, उसमें पोस्टिंग करो। ट्रायल बैलेंस देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को इन चारों में पोस्ट करो। दैट इज ट्रांसफरिंग ऑल दी आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। और जब पोस्टिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखने का कि एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव वन इफेक्ट। एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है, उसको मैं भूल गया, देखिए, आइटम्स हैविंग मार्क और डॉट इन द इनर कॉलम। यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ना कि हम डॉट करते हैं ना, सेकंड स्टेप क्या है, पुट डॉट। तो डॉट के पीछे कारण क्या है कि जब हम ये चौथा स्टेप फॉलो करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो जिस पे डॉट होगा ना उसको हम इनर कॉलम में रखेंगे, इसलिए हमको डॉट करना चाहिए, ताकि जब जब हम पोस्टिंग करेंगे जिस पे डॉट या मार्क है, दैट आइटम टू बी केप्ट इनटू द इनर कॉलम, उसको इनर कॉलम में लिखना है, ताकि उसमें हम कुछ ऐड करने वाले या लेस करने वाले। इसलिए जिस आइटम पे एडजस्टमेंट होगा उस पर डॉट भी करना है, और जब पोस्टिंग करेंगे तब उसको इनर कॉलम में रखना है। स्टेप नंबर 4 इज पोस्टिंग। 5, गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। फिर से बोल रहा हूं, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज 1 इफेक्ट, बट एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। फर्स्ट 5 स्टेप्स। अगले 5 स्टेप में छठा, अप्लाई द फॉर्मूलाज। याद रखिए, 6 आइटम्स से रिलेटेड अगर कुछ भी एडजस्टमेंट में आया तो उसको हमने नाम दे दिया अप्लाई द फॉर्मूलाज। अप्लाई द एडजस्टमेंट्स और फॉर्मूलाज विच आर रिलेटेड टू 6 आइटम्स। कौन से 6 आइटम्स? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स। इसके अलावा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इन 6 में से कुछ भी आया तो उसको हम डाल देंगे स्टेप नंबर 6, जिसका नाम है अप्लाई द फॉर्मूला। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये चारों क्या है, क्लोज करना है बस। 7वां किसको क्लोज करिए, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस। क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस क्रॉस अपोजिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, ग्रॉस लॉस डेबिट बैलेंस। फिर क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू पीसी अकाउंट अपोजिट साइड। डेबिट बैलेंस इज नेट लॉस, सॉरी, यस, डेबिट बैलेंस इज नेट लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस इज नेट प्रॉफिट। उसको ट्रांसफर कीजिए पीसी अकाउंट में। देन क्लोज पीसी अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू बैलेंस शीट straight. Credit balance is transferred to liabilities, debit balance is transferred to assets. And last step, tally the balance sheet. Tally the balance sheet. Naturally जबरदस्ती टैली नहीं करना है, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। ये 10 स्टेप्स आपको जब जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको फॉलो करने हैं। हम प्रॉब्लम्स को भी स्टेज वाइज सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। एकदम लो लेवल सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हुए हम लोग टफ प्रॉब्लम पे जाएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जो बातें माइंड में रहनी चाहिए वो नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए इन सारी चीजों को अब इसके बाद जो हम सीखेंगे, इसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा वो भी एक लंबी जर्नी होगी, वो होगा एडजस्टमेंट्स। तकरीबन 30 से 35, 30 से भी ज्यादा एडजस्टमेंट्स हम लोग सीखने वाले हैं। अगर हम 35 एडजस्टमेंट सीखेंगे, 35 एडजस्टमेंट सीखेंगे, तो उसमें से आपका 30 एडजस्टमेंट्स तो ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी FIGC में सीख चुके हो। एडजस्टमेंट्स में 90% एडजस्टमेंट 11th और 12th के कॉमन है स्टूडेंट्स। तो मैं इस तरह से बनाऊंगा उन एडजस्टमेंट्स को कि वो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी काम आए और 12th के भी काम आए। तो पहले हम ऐसे एडजस्टमेंट्स रिलीज करेंगे जो 11वीं 12वीं दोनों में कॉमन है। उसके बाद एंड में ऐसे टिपिकल और स्पेसिफिक एडजस्टमेंट जो सिर्फ 12th में आते हैं, 11th में नहीं आते, वो बनाऊंगा। तो अभी हमारा ये चल रहा है सीरीज, इसको कंटिन्यू करते हुए अगला वीडियो बनेगा एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स क्या है, अभी मैंने कहा आपको यहाँ पे एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री और कितने टाइप्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं, 7-8 टाइप के अलग अलग एडजस्टमेंट्स ग्रुप वाइज में आपको बताऊंगा।
शायद मुझे उसमें भी 6 से 7 पार्ट में सारे एडजस्टमेंट्स को रिलीज करना पड़े, क्योंकि मैं हर एक एडजस्टमेंट को डिटेल, मैं हर एक डेबिट और क्रेडिट का रीजन दे दे के आपको बताऊंगा। हर एक डेबिट, ये यहाँ क्यों जाता है, यहाँ क्यों जाता है, डेबिट पर्टिकुलर अकाउंट्स में क्यों भेजा जाता है, हर एक चीज का रीजन दे के हमको समझना है, इसलिए हम घाई करके नहीं समझ सकते। ठीक है, तो फिर अगला वीडियो बनेगा एडजस्टमेंट्स का, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और ये जो अब तक जो वीडियोस बने डेफिनेटली उनको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगला वीडियो बनने तक बाय।